Assalamu alaikum dear students, how are you? Inshallah you will be in good spirits. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दी प्रेजेंट टेंस। तो देखिए कोई भी टेंस हो, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था उसके हवाले से। अब देखिए कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उनके ये 4 काइंड्स जो है ये कॉमन होते हैं, यानी ये हर एक टेंस के पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अब देखिए जो इसका पहला काइंड है, पहला टाइप है, दैट्स द प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसको हम जो है कौन सा दूसरा नाम देते हैं? प्रेजेंट सिंपल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द प्रेजेंट। हम इन सारे काइंड्स को जो है सीक्वेंशियली पढ़ने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से जो है इन चीज़ों की तरफ दिलचस्पी देंगे और आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करेंगे। और बीच में आपको ये बता के चले कि जो ये हमारी यूट्यूब चैनल शाह इशफाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाए, और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन भी हासिल करें। ओके, और हमें शेयर करने में थोड़ा सा मदद दीजिए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स इस चीज़ का जो है तकाजा करते हैं उन तक भी ये अच्छी तरह से पहुंच पाए। ओके, अब देखिए अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे, मतलब ये ना कि मतलब प्रेजेंट सिंपल में हम कौन से वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अच्छी तरह से याद रखें कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डू या डज। ओके, कभी कभार डू करते हो और कभी कभार डज करते हो, और डिपेंड करता है कि हम कौन सा जो है प्रोनाउन सब्जेक्ट की तौर इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, उसी हिसाब से हम जो है डू या डज इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये अच्छी तरह से जहन नशीन बात करनी होगी कि उर्दू सेंटेंस जो है जिनमें लास्ट में ता, ती या ते आता है वो माने जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, वो पढ़ती है, वो स्कूल जाते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस अगर हम लिखेंगे आई डू ईट फूड और आई ईट फूड, आई डू आई के साथ, और ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी कि डज जो है खाली ही, शी एंड इट के साथ आता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है। वो तो हमने उसके हवाले से लेक्चर दिए थे, आप उनको देख सकते हैं, तो आपको ये क्लियरफाई हो जाएगा। तो ही के साथ डज आएगा, ही डज ईट फूड, या हम सिंपली लिखेंगे ही ईट्स फूड। यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू या डज को इस्तेमाल कर सकते हैं और कर नहीं भी सकते, लेकिन अगर उन्हीं के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उनमें लाजिमन जो है ज़रूरी हमें डू या डज को इस्तेमाल करना होता है। और ये भी आप याद रखेंगे कि डू जो है ही, शी एंड इट के बगैर बाकी प्रोनाउंस जो आते हैं उनके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ही, शी एंड इट के साथ डज हम यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है आई डू ईट फूड और आई ईट फूड, ही डज ईट फूड ही ईट्स फूड, दे डू ईट फूड और दे ईट फूड। ओके, तो अगर हम आई डू ईट फूड इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे आई डू नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू आई ईट फूड। इसी तरह ही डज ईट फूड, इसका क्या बनेगा नेगेटिव? ही डज नॉट ईट फूड और डज ही ईट फूड। ओके, इस तरह दे डू ईट फूड क्या बनेगा? दे डू नॉट ईट फूड या दे डोंट ईट फूड। ओके, और क्या बनेगा इंट्रोगेटिव? डू दे ईट फूड। क्या हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि उर्दू सेंटेंस जो ता, ती, ते पे ख़त्म होते हैं वो माने जाते हैं प्रेजेंट सिंपल, और इसमें यूज़ होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब डू
डू या डज। ओके, और तीसरी बात ये हमने जान ली कि डज जो है वो ही, शी एंड इट के साथ इस्तेमाल हम करते हैं और बाकी के साथ हम करते हैं डू। और ये भी आपको बता के चलें कि अगर हमने ही के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं और अगर हमने डज को छोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे कि हमने लिखा ही डज ईट फूड और फिर हमने लिखा सिंपली ही ईट्स फूड, तो अगर हमने डज को छोड़ा तो डज का जो एस है हम उसको बढ़ाएंगे, क्या बोलते, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ। ये भी आपको याद रखना होगा कि इसमें जो है वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो कभी कभार डज का एस हम जोड़ते हैं वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, या कभी कभार ई एस, वो डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा होता है। वो हमें खुद पता चलेगा कि किस वर्ब के साथ हमें एस जोड़ना होगा और किसके साथ हमें ई एस जोड़ना होगा। ओके, वो तो खुद ब खुद पता चलता है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या जान लिया, एक ये जान लिया कि इसमें उर्दू सेंटेंस में जो है ता, ती और ते जो होते हैं वो माने जाते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डू और डज, और इसमें होती है वर्ब की पहली फॉर्म यूज़, और ही, शी एंड इट के साथ हम करते हैं डज इस्तेमाल और बाकियों के साथ हम करते हैं डू इस्तेमाल। ओके, अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे हम जो है ये ना प्रेजेंट सिंपल कहाँ पे यूज होता है। ओके, इट्स यूज टू एक्सप्रेस नंबर 1 एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट एज ही रीड्स अ बुक। पहला मामला यह है कि देखिए प्रेजेंट में अगर कोई काम होता होगा, यानी कोई काम चलता होगा प्रेजेंट में, कुछ मुद्दत से स्टार्ट किया होगा और अभी भी चलता होगा, तो हम उसको मानेंगे प्रेजेंट सिंपल। ओके, फॉर एग्जांपल ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। इसका मतलब है कि वो किताब पढ़ता है, मतलब ना वो पढ़ेगा ना उसने पढ़ ली है, वो पढ़ता है। ओके, अब ये प्रोसेस चल रहा है, उसका किताब पढ़ने का प्रोसेस भी चल रहा है। ओके, तो ये हम मानेंगे प्रेजेंट सिंपल, यानी जो प्रोसेस प्रेजेंट में चलती होगी कोई प्रोसेस, हम उसको मानेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्या मानेंगे? प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि जो कोई काम प्रेजेंट में प्रोसेस की सूरत में चलता होगा, यानी चलता होगा, अभी खत्म नहीं हो चुका होगा, या मतलब जो चलता होगा, ओके, हम उसको मानेंगे प्रेजेंट सिंपल। जिस तरह हमने बोला ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है, ता हमने बोला, तो ता से पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और रीड से पता चला ये प्रेजेंट सिंपल है। क्यों? यहाँ पे होना चाहिए था ही डज रीड बुक, अब हमने डज को ओमिट किया, कैंसिल किया, तो डज के बदले जो डज का एस है वो हमने फर्स्ट फॉर्म रीड की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया रीड्स। तो सारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही रीड्स अ बुक। अब देखिए दूसरा जो है वो है एन एक्शन दैट शोज अ हैबिट और कस्टम। दूसरी बात है कि जो हमारी कोई आदत होती है, यानी जो हम डेली बेस पे कोई काम करते होते हैं, या जो हमारा जो डेली रूटीन होती है, उसको हम तस्वुर करते हैं, मानते हैं प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जांपल ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे, वो रोज जो है वर्जिश करता है, हर रोज जो है वर्जिश करता है, तो ये उसका रोज हर रोज वर्जिश करना ये उसका आदत है, और इसी आदत को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, या प्रेजेंट सिंपल हम जिसको जो है दूसरा नाम देते हैं। ओके, तो पहली बात है कि प्रेजेंट में कोई काम प्रोसेस की सूरत में चलता हो, तो हम उसको यानी स्टार्ट हो चुका होगा कुछ मुद्दत पहले और अभी भी चल रहा होगा, तो हम उसको जो है मानते हैं, क्या मानते हैं उसको? वो ना प्रोसेस में जो चलता होगा हम उसको मानते हैं प्रेजेंट सिंपल। और किसको मानते हैं प्रेजेंट सिंपल? जो हमारी कोई आदत होती है। ओके, अब देखिए तीसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ और मैक्सिम एज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कायनात की कोई हकीकत यानी जो हम बदल नहीं सकते, जो एक ट्रूथ होता है, कायनात का एक ट्रूथ होता है, हकीकत होती है, ओके, सच्चाई होती है, उसको हम मानते हैं प्रेजेंट सिंपल। ओके, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो ये जो है ये भी हम प्रेजेंट सिंपल ही जो है तस्वुर करेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए चौथा, फ्यूचर planned event which is already arranged as I go
टू कोलकाता नेक्स्ट वीक। देखिए कोई हम चीज़ प्लान करते हैं पहले से, यानी फ्यूचर में हमें कोई काम करना होता है, अभी किया नहीं होता है, लेकिन हम उसकी प्लानिंग पहले से करते हैं, प्री प्लानिंग पहले से करते हैं उस चीज़ की। तो उसके लिए जो हमें टेंस यूज़ करना होता है, हम कौन सा टेंस करते हैं यूज़ उस चीज़ के लिए, प्लान्ड एक्शन के लिए, ना जो पहले से हमने जो है किसी चीज़ का करने का जो है प्लान किया हो लेकिन अभी नहीं किया हो, तो हम उसके लिए टेंस करेंगे यूज़ प्रेजेंट सिंपल। ओके, फॉर एग्जांपल आई गो टू कोलकाता नेक्स्ट वीक। ओके, मैं कोलकाता जाऊंगा, यहाँ पे होना चाहिए था आई शैल गो, लेकिन क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन हम जो है हमने इस चीज़ को पहले जो है प्लान किया। एक होता है कि हम प्लान के बगैर कोई बात कहते होते हैं कि मतलब आई विल गो, उसका हम कहते हैं ऐसे कि मैं जाऊंगा, लेकिन उस चीज़ का हमने प्लान नहीं किया होता है। अगर हम किसी चीज़ के करने का पहले से प्लान करते हैं, तब जाके हम जो उसके लिए टेंस यूज़ करेंगे वो फ्यूचर नहीं होगा बल्कि वो प्रेजेंट सिंपल होगा। ये आपको अच्छी तरह से ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि फ्यूचर की बात है, टेंस होना चाहिए था फ्यूचर का ही, लेकिन यहाँ पे प्लान पहले से हमने किया, प्लानिंग की वजह से इसका टेंस चेंज हो गया। ओके, तो इसका टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। ये इसके यूजेस है, और भी यूज पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इनको अच्छी तरह से जो है ज़हननशीन कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंप्रेहेंड कीजिएगा अच्छी तरह से। ओके, अब देखिए जो इसका पांचवा यूज है वो क्या है, अ पॉस्ट इवेंट विच इज कॉल्ड द हिस्टोरिक प्रेजेंट एज अलेक्जेंडर ब्रिंग्स लार्ज आर्मी टू अटैक इंडिया। यानी पास्ट की कोई ऐसी कहानी, ओके, यानी कोई ऐसा वाक़ा, कोई ऐसी सिचुएशन, ओके, कोई ऐसी स्टोरी जो पास्ट में हो चुकी होगी, जिसको हम किस नाम से ताबीर करके कौन सा नाम देते हैं, हिस्टोरिक प्रेजेंट। सीधी सी बात से भी इसके नाम से भी पता चलता है कि हिस्टोरिक है लेकिन प्रेजेंट। हिस्टोरिक दैट्स पास्ट, हिस्ट्री तो पास्ट होती है, पास्ट स्टोरी, तो प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट का इसके साथ टच, यानी स्टोरी तो पास्ट की है लेकिन प्रेजेंट के ज़रिए से हम उसको पेश करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस के ज़रिए से उसको पेश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अलेक्जेंडर ब्रिंग अ लार्ज आर्मी टू अटैक इंडिया, यहाँ पे होना चाहिए था अलेक्जेंडर ब्रॉट अ लार्ज आर्मी टू अटैक इंडिया, क्योंकि पास्ट का एक इवेंट है, एक वाक़ा है, लेकिन ये चूंकि एक हिस्टोरिक एक वाक़ा है, एक क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट, एक खास वाक़ा हिस्ट्री का, तो हम इस वाक़ा को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज़रिए से दिखा सकते हैं, वरना यहाँ पे होना चाहिए था पास्ट। लेकिन चूंकि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, ये एक क्या कहते हैं, तारीखी एक वाक़ा है, इसको हम पेश करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। ओके, तो अब देखिए जो छठा पॉइंट है वो है टू गिव अ रनिंग कमेंट्री ऑफ इवेंट्स एज और एक्चुअली हैपनिंग एज कैपिटल कम्स फॉरवर्ड नाउ एंड हिट्स द बॉल। अच्छा, जो कमेंट्री होती है किसी चीज़ की, अगर उसमें कोई चीज़ हो गया तो हमें उसको पास्ट के ज़रिए से दिखाना चाहिए था, लेकिन हम उसको जो है दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज़रिए से जो है हम कमेंट्री पेश कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कपल कैम, यहाँ पे होना चाहता है कपल कैम फॉरवर्ड नाउ एंड हिट द बॉल, तो यहाँ पे लेकिन हमने कम्स लिखा। ओके, यहाँ पे होना चाहिए था कपल कैपल, असल में कैपल डज कम। अच्छा चलो वो भी मानते हैं कि यहाँ पे पहले होना चाहिए था कपल कैम फॉरवर्ड। ओके, दोनों वो नहीं है क्योंकि ये रनिंग कमेंट्री है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, तो फिर होना चाहिए था कैपल डज कम। अब हमने डज को कैंसिल किया और उसी डज का जो वो एस है ना, वो ही हमने कम, जो कम की फर्स्ट फॉर्म है कम, कैम कम, इसकी फर्स्ट फॉर्म है कम, उसी कम की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने जोड़ दिया तो बन गया कम्स। क्लियर? आई थिंक दिस क्लियर। तो बन गया सेंटेंस कैपिटल कम्स फॉरवर्ड नाउ एंड हिट द बॉल। ओके, तो यहाँ पे ये कमेंट्री जो है वो भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल के जरिए से दिखा सकते हैं। ओके, अब देखिए सातवां पॉइंट क्या है, टू समराइज अ प्ले अ स्टोरी एज द सीन ओपन्स एंड वी फाइंड हिम स्टेइंग नियर द चेयर। अगर हमें किसी क्या कहते हैं, किसी ड्रामा या किसी कहानी को समराइज, खुलासा उसका बताना हो, यानी उसको शॉर्ट टेक्स्ट में उस चीज़ को पेश करना है। ओके, तो उसी को बोलते हैं समराइज करना, यानी शॉर्ट उसका जिस बताना है, तो उसके लिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, यहाँ पे क्लियर है। देखिए फॉर एग्जांपल द सीन ओपन्स, यहाँ पे होना चाहिए था द सीन ओपन्ड एंड वी फाउंड हिम,
स्टिंग, यहाँ पे पास्ट होना चाहिए था, लेकिन हम इसको प्रेजेंट के ज़रिए से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज़रिए से, या जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, उसके ज़रिए से पेश करते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था द सीन ओपनड, हमने क्या लिखा, द सीन ओपन्स। अब यहाँ पे बोलेंगे ओपन्स कैसे आ गया, क्योंकि जो सीन है ना ये यहाँ पे एक्ट करता है एज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, यानी इट, इसके बदले हम इट लिख सकते हैं ना, तो इट के बदले हम क्या करते हैं यूज, इस इट के साथ हम क्या करते हो, डज। तो यहाँ पे होना, अब पहले ये होना चाहिए था द सीन ओपनड, अब तो वो नहीं है क्योंकि समरी हम दिखा रहे हैं, तो फिर होना चाहिए था द सीन डज ओपन, डज को भी हमने कैंसिल किया और उसी डज का एस हमने जोड़ दिया ओपन के साथ, बन गया ओपन्स। ओके, एंड वी फाइंड यहाँ पे फाउंड होना चाहिए था, और यहाँ पे अब क्या है, प्रेजेंट सिंपल, अब क्या है, अब है फाइंड, तो फिर होना चाहिए था वी डू फाइंड, हमने डू को छोड़ा, डू के बदले हमने डू को छोड़ा हमने, और फिर हमने सिंपली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। डज को छोड़ने से जो है हमें एस बढ़ाना होता है प्रेजेंट सिंपल के, सॉरी ये ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, लेकिन जब हम डू को छोड़ेंगे तब हमें कोई चिंता नहीं होती है। ओके, कोई ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की जोड़ने की। 8वां पॉइंट है इन सबऑर्डिनेट क्लास व्हेन द मेन क्लास इज इन दी फ्यूचर। देखिए जो क्लास होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा होता है क्या कहते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लास। अगर हम प्रिंसिपल क्लास जो है वो तो हमने पढ़ाया आपको, आप वो लेक्चर देखिएगा, वो इन सब क्लास को हमने पढ़ाया है। अगर प्रिंसिपल क्लास के साथ हम जोड़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास, ओके, तो दोनों फ्यूचर की बातें होती होगी। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल, यू विल गेट फर्स्ट क्लास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये यू विल गेट फर्स्ट क्लास, इतना सेंटेंस जो है ये प्रिंसिपल क्लास है, तो इसमें हमने फ्यूचर का दिखाया, ये फ्यूचर का इवेंट है। और दूसरा भी फ्यूचर है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप काम करेंगे तो फ्यूचर की बात है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसमें लेकिन हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर्क हार्ड, ओके। इसी तरह इनकंडीशनल क्लास, नावा इनकंडीशनल क्लास व्हेन द मेन क्लास इज इन द फ्यूचर टेंस। अगर दूसरा होगा, दूसरा प्रिंसिपल क्लास, और उससे पहले हम जोड़ेंगे कंडीशनल क्लास यानी इफ क्लास, तो पहले कंडीशनल क्लास में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल, और जो उसके बाद प्रिंसिपल क्लास आता होगा उसमें हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे उसमें यूज़, फ्यूचर। तो अगर, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में दोनों बातें होती होगी और पहले कंडीशनल क्लास आता होगा और बाद में प्रिंसिपल क्लास आता होगा, तो पहले जो कंडीशनल क्लास आता है उसमें जो है हमें सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना होगा, और वो भी फ्यूचर है, और दूसरे में करना होगा फ्यूचर टेंस। ओके, आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।